उधर रूस की सेना ने पहली बार अमेरिका के नसैम्स एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा किया। बताया गया कि एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के डोनेस्क में तैनात था, जिससे यूक्रेन की सेना रूस के हमलों को नाकाम कर रही थी। खबर है कि इसीलिए रूस ने अमेरिका के नसैम्स यानी नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने पिछले साल नवंबर में यूक्रेन को यह एयर डिफेंस सिस्टम दिया था, जिसके दम पर यूक्रेन की सेना रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों को हवा में ही ढेर कर पा रही थी। जंग में अमेरिका के इस हथियार का यूक्रेन ने भी लोहा माना था, क्योंकि इस एयर डिफेंस सिस्टम की मारक क्षमता अचूक है। अमेरिका के रक्षा मंत्री के मुताबिक नसैम्स ने यूक्रेन की तरफ आती रूस की मिसाइलों को 100% सफलता के साथ इंटरसेप्ट किया है। लेकिन अगर नसैम्स एयर डिफेंस सिस्टम को ढेर करने का रूस का दावा सही है, तो ये यूक्रेन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि ये यूक्रेन की सेना के लिए किसी कवच की तरह काम कर रहा था। इसे ड्रोन, हेलीकॉप्टर और क्रूज मिसाइल के हमलों को नाकाम करने के लिए ही जाना जाता है। यही वजह है कि यूक्रेन ने अमेरिका से इसे देने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद उसे ये एयर डिफेंस सिस्टम मिला था। लेकिन अब रूस का दावा है कि उसने इस एयर डिफेंस सिस्टम के साथ यूक्रेन के एक मिसाइल लॉन्चर को भी बर्बाद कर दिया। इधर स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर IAC विक्रांत पर पहली बार लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कामयाब लैंडिंग कराई गई। और स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहली लैंडिंग भी स्वदेशी एयरक्राफ्ट की ही कराई गई। INS विक्रांत पर स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की लैंडिंग पूरी तरह कामयाब रही। नौसेना ने लैंडिंग और टेक ऑफ की तस्वीरें भी जारी की। उधर पाकिस्तान के कराची में सेंट्रल जेल के बाहर कुछ लोगों ने बलोच नेता अब्दुल हफीज जहरी को अगवा करने की कोशिश की। अब्दुल हफीज जहरी पर यह हमला जेल से रिहाई के तुरंत बाद हुआ। आरोप है कि जेल से निकलते ही वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़े कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें अगवा करने की कोशिश की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि जब बलोच नेता अब्दुल हफीज जहरी कराची सेंट्रल जेल से बाहर आए तो हथियारों से लैस कुछ लोगों ने उनका अपहरण करने की कोशिश की। इस दौरान बार बार फायरिंग भी की गई। जिस वक्त बलोच नेता अब्दुल हफीज जहरी जेल से बाहर निकले, वहां उनके साथ उनकी बहन और भतीजी भी मौजूद थी, जिन्होंने अब्दुल हफीज जहरी को बचाने की कोशिश की। लेकिन वीडियो में वो लोग उन दोनों को भी लात मारते दिखे। सारे एजेंसियां अंदर से आए और पुलिस हमें उतरने नहीं दिया। अब्दुल हफीज जहरी की बहन ने इस घटना के बाद अपने भाई की खून से लथपथ शर्ट दिखाई। हालांकि उन्होंने अब्दुल हफीज जहरी को अगवा होने से बचा लिया। इस बीच पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में यह सनसनीखेज दावा किया गया कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच एक और जंग जल्द ही भड़कने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जंग इजराइल और ईरान के बीच होने वाली है, क्योंकि इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए सारी तैयारी कर ली है और उसकी सेना को बस एक इशारे का इंतजार है, जिसके बाद नेतन्याहू की फौज ईरान पर धावा बोल देगी। खबर के मुताबिक इजराइल की सेना ने ईरान पर हमले के लिए अपने घातक हथियार और लड़ाकू विमानों को तैयार कर लिया है। इतना ही नहीं, इजराइल ने ईरान के उन ठिकानों की भी पहचान कर ली है जहां हमला बोलकर तबाही मचानी है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उन्हें खुफिया सूत्रों से ये जानकारी मिली कि इजराइल ने ईरान में 3000 टारगेट तय किए हैं, यानी इजराइल ने ईरान की 3000 जगहों पर बड़े हमले करने का प्लान तैयार कर लिया है, ताकि हमला होने पर ईरान को संभलने तक का मौका न मिले और वो ऐसे जोरदार हमलों से गिर जाए कि पलटवार के बारे में सोच ही न सके। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ईरान पर हमले की तैयारी तो कर ली है, लेकिन वो फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, क्योंकि इजराइल जानता है कि एक बार अगर उसने ईरान के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया तो फिर पीछे हटना नामुमकिन होगा। क्योंकि इजराइल जानता है कि एक बार अगर उसने ईरान के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया तो फिर पीछे हटना मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने दोस्तों की संख्या बढ़ाने में जुटे हैं। पिछले हफ्ते नेतन्याहू ने फ्रांस का दौरा किया था। खबरों के मुताबिक नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को ईरान के बढ़ते खतरे को लेकर आगाह किया है। उन्होंने मैक्रों को बताया कि ईरान के हाथ परमाणु बम लगा तो बड़ी तबाही भी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ये नेतन्याहू के ईरान प्लान का पहला हिस्सा है, जिसके तहत वो फ्रांस, अमेरिका और कुछ अरब देशों को अपने साथ लाने में जुटे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।